किसी को हराना मेरा लक्ष्य कभी नहीं था। मैं खुद को जीतना चाहता हूँ। और इतना कहकर उसने अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया और अपनी हार को मान लिया, क्योंकि उसको पता था कि वो हार कर जीत जाएगा। एक ऐसी जीत जो उसे इतिहास के पन्नों में अमर कर देगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल द एमएनएस क्लासरूम। और मैं आपके सामने फिर से लेकर आया हूँ एक प्यारी सी अच्छी सी स्टोरी, जिसे सुनकर आपको समझ में आएगा कि हार का असली मतलब क्या होता है। मुझे पता है कि आपके एग्ज़ाम सर पर हैं और आप लोगों को परेशानी हो रही है कि मैं चीज़ों को डील कैसे करूं। मुझे नहीं पता कि मेरा एग्ज़ाम कितना होगा और कैसा होगा। मुझे नहीं पता कि मैं उसे क्लियर करूंगी या फिर नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अगर नहीं कर पाई तो मुझे लोगों को फेस कैसे करना है। अगर नहीं कर पाई तो लोगों का छोड़ो, मुझे खुद को कैसे फेस करना है। तो मैं हूँ ना आप लोगों को किसी भी चीज़ की क्लैरिटी देने के लिए। वैसे मुझे पता है कि आप लोग जब डीमोटिवेट होते हो तो किसी ना किसी की एक मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हो, जैसे संदीप माहेश्वरी बहुत अच्छा बोलते हैं वो। लेकिन हाँ, अगर मेरी बात करो तो मैं नहीं देखता हूँ ये सब चीज़ें। अगर मुझे किसी भी चीज़ के लिए मोटिवेट होना होता है तो मैं किसी न किसी धार्मिक चीज़ को पढ़ लेता हूँ। जैसे श्रीमद् भगवद गीता मेरी बहुत फेवरेट है। उसका एक सीन था जिसमें भगवान कृष्ण और कर्ण के बीच का एक संवाद था। मैं वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के सामने डिस्क्राइब करने वाला हूँ। डायलॉग्स मेरे खुद के होंगे, तो अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो प्लीज़ थोड़ा बहुत माफ़ कर देना। अगर किसी को नॉलेज हो इतनी खासी, मुझे स्टोरी पता है लेकिन डायलॉग्स नहीं पता है, तो डायलॉग्स मैं खुद क्रिएट कर लूँगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्जुन ने कर्ण को मारने के लिए जैसे ही अपना बाण उठाया, समय रुक गया। कर्ण ने कृष्ण से एक प्रश्न किया, ये कौन सी माया रचने जा रहे हैं आप वासुदेव? क्या आपको लगता है कि इस माया से डरकर मैं रणभूमि छोड़कर भाग जाऊंगा? मैं जानता हूं कर्ण कि आप रणभूमि छोड़कर जाने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हैं। मैं जानता हूं कि आपको हराने का मौका हमें बार बार नहीं मिलने वाला। मौका नहीं मिलने वाला से क्या मतलब है वासुदेव? आपको क्या लगता है कि इस प्रकार का धर्म कर कर आप मुझसे जीत भी जाएंगे तो आपको कुछ हासिल होगा? क्या हासिल हो रहा है आपको कर्ण एक अधर्म के पक्ष में खड़े होकर? जो आपको हासिल हो रहा है शायद मुझे और मेरी पीढ़ियों को भी यही हासिल होगा। इतना कहकर कर्ण चुप हो गए। फिर भगवान कृष्ण ने जब बोलना शुरू किया तो उसके बाद किसी और के बोलने की नौबत ही नहीं आई। कर्ण, तुमने जब से जन्म लिया तब से सबको पता था कि तुम एक महान महारथी साबित होगे। गुरु द्रोण भी ये चीज़ जानते थे, इस वजह से उन्होंने तुम्हें शिक्षा देने से इनकार किया। भगवान परशुराम को भी ये पता था, तभी उन्होंने आपको आपकी विद्या भूल जाने का श्राप दिया। अर्जुन भी ये जानता है, मैं भी ये जानता हूँ, दुर्योधन भी ये जानता है कि जब तक आप उनके पक्ष में खड़े हैं ना, तब तक आप बेशक अधर्म के पक्ष में हैं, लेकिन आपको कोई हरा नहीं सकता। जब आप जानते हैं कि मुझे कोई हरा नहीं सकता तो आप किस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं कृष्ण? आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके इन प्रयासों का कोई मतलब नहीं बनता है? ये बात आप मुझसे बेहतर जानते हैं वासुदेव कि आपके कितने भी प्रयासों के बावजूद मैं अपनी हार को स्वीकार करने वाला नहीं हूँ। अगर आप अपनी हार को स्वीकार नहीं करेंगे कर्ण, तो आपको जीत कभी हासिल भी नहीं होगी। आप जानते हैं कि आपने बचपन से लेकर आज तक कितनी सारी चीज़ों का सामना किया है। क्यों? क्योंकि आपने कभी अपनी हार स्वीकार नहीं की। और यही एकमात्र वजह है कि अपने आप को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहने वाला महारथी कर्ण आज तक जीत हासिल नहीं कर पाया। मैं क्या करता? जिस समाज ने मुझे दुष्कार दिया, मैं उसी समाज में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था बस कृष्ण। आप जगह बनाने की कोशिश नहीं कर रहे थे कर्ण, आप जगह छीनने की कोशिश कर रहे थे। किसी की जगह को छीन कर आप उस पर अपना आधिपत्य तो जमा सकते हैं, उस पर अपना हक कभी नहीं जता सकते। आपने हमेशा कोशिश की किसी को हराने की, कभी खुद जीतने का प्रयास किया ही नहीं। आपने हमेशा कोशिश की कि आप दूसरों को नीचे दबा सकें और खुद ऊपर उठ सकें। उस कोशिश में आप इतना गलत चले गए कि आप ये भी भूल गए कि आप धर्म के पक्ष में हैं या अधर्म के। कई बार अपनी जगह हासिल करने के लिए हम कई सारे गलत कार्य करते हैं कर्ण, और तुमने भी वही किया। अपने आप को साबित करने के लिए तुमने असंख्य सैनिकों का बलिदान दिया। एक असहाय स्त्री के वस्त्र हरण के पाप के भागी हैं आप कर्ण।
और आज अपने छोटे भ्राता को मृत्युशैया पर सुलाने पर तत्पर हैं आप। क्या ये चाहते थे आप? क्या इसलिए जन्म लिया था आपने कर्ण? आपका लक्ष्य एकदम सही था, लेकिन आपका रास्ता है एकदम गलत। कर्ण ने कृष्ण से सिर्फ एक प्रश्न किया, मैं क्या करूं कृष्ण, मुझे बताइए, मैं किस प्रकार इन चीज़ों का अंत कर सकता हूँ? वासुदेव मुझे रास्ता दिखाइए। भगवान कृष्ण ने कहा कि अपने दुखों का अंत करो कर्ण, अपने अधर्म का त्याग करके अपनी मृत्यु को स्वीकार करो। ये एकमात्र रास्ता है आपकी हार का, क्योंकि इस विश्व में आपको हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। आपकी हार के एकमात्र कारण आप हैं कर्ण। जब तक आप हार नहीं मानेंगे, आपको कोई हरा ही नहीं सकता। इसी में आपका और समग्र विश्व का कल्याण है कर्ण। जहाँ जीतना मुमकिन ना हो, वहाँ हार को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि उस हार की कमी आपको जीतने पर बाध्य कर देगी और आप उस जीत को हासिल करने के लिए समर्थ हो पाएंगे। मृत्यु से पहले आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ वासुदेव, क्या आप उसका जवाब दे पाएंगे? तीनों लोगों में जवाब देने का ठेका सिर्फ मैंने ही तो लिया है। तो पूछो कर्ण, क्या पूछना चाहते हो? बस इतना कि वासुदेव, क्या मेरी काबिलियत का परिचय कभी नहीं हो पाएगा? क्या दुनिया वाले मुझे बस यही कहेंगे कि पूरी जिंदगी जिस चीज़ के लिए वो लड़ता रहा, उस चीज़ के वो लायक भी नहीं था? क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ? क्या मैं काबिल बन ही नहीं पाया? मुझे इस प्रश्न का जवाब दीजिए वासुदेव। और उस वक्त भगवान कृष्ण ने जो कहा, उसे सुनकर कर्ण को उसके जीवन का सार मिल गया। तुम्हारी काबिलियत का अंदाज़ा तुम्हारे अलावा और कोई लगा ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारी काबिलियत बताऊं, तो एक बात याद रखना कि तीनों लोगों का स्वामी और विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर आज तुम्हें छल से मारने जा रहे हैं, और छल उसी के साथ किया जाता है जो काबिल हो। सुनकर कर्ण की आंखों में आंसू बह निकले और होठों पर एक मुस्कुराहट थी। कर्ण ने सिर्फ इतना कहा कि मैं अपनी हार को स्वीकार करता हूँ कृष्ण, आओ और अधर्म को ख़त्म करो, क्योंकि मैं इतना जान चुका हूँ कि अधर्म को ख़त्म करने के लिए, गलत रास्तों पर चलने वाले इंसान को सही रास्ते पर लाने के लिए स्वयं नियति को भी कभी कभी गलत होना पड़ता है। हार तो जीवन का एक पड़ाव है, पर वो जीत को सुनिश्चित या अनिश्चित नहीं कर सकता। इस कहानी को सुनाने का अभिप्राय सिर्फ इतना था कि अंतर्मन को सुकून मिले और एक शिक्षा मिले कि जीत की राह में चलते चलते अक्सर हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। हम नहीं जानते कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वो हमें जीत की ओर ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। और बात ये भी होती है कि हम अपनी हार को मानना भी नहीं चाहते। हार को मानने वाला ही जीत का रास्ता बना सकता है। वो कहते हैं ना कि किसी भी एग्ज़ाम में तुम्हारी रैंक तय करती है कि तुम्हें एक क्वार्टर मिलेगा या फिर एक बंगला। मार्जिन से जीतने वाले को लोग किस्मत वाला कहते हैं, लेकिन अगर मार्क्स मार्जिन से 10 नंबर ज़्यादा होना तो लोग उसे काबिल कहेंगे। लोग कहेंगे कि हाँ, तुम इस जीत को डिज़र्व करते थे। तो मुझे डिज़र्विंग बनना है, ना कि किस्मत वाला। और इतिहास गवाह है कि इतिहास उसी ने बनाया है जिसकी जीत से ज़्यादा उसकी हार के चर्चे रहे हों। ख्याति तभी मिलती है जब आप अपनी हार को एक्सेप्ट करना सीख जाएं। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टाइन और भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें हम रणछोड़ दास भी कहते हैं, क्योंकि वो रण को छोड़कर भाग गए थे, लेकिन फिर भी जीत उन्हीं की हुई थी। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड माई पर्सपेक्टिव। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। आई होप हम लोग जल्दी मिल पाएँ दोबारा किसी नई वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। बाय बाय।